वेलकम स्टूडेंट। मैं नीलू चौहान, सहायक आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज की इस वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कैसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे सचित्र। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसकी जानकारी के साधन कौन कौन से हैं। उसमें हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष साधन, अप्रत्यक्ष साधन, उल्कापात जो होता है जिससे उल्कापिंडों से हमें जानकारी प्राप्त होती है, और विभिन्न जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत थे उसके आधार पर हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, जिससे निष्कर्ष निकला था कि पृथ्वी में जो IUGG है उन्होंने 3 परतें मानी हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है क्रस्ट यानी भूप्रपटी। IUGG ने इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर बताई है, लेकिन बहुत जो भूगर्भ शास्त्री हैं इसकी औसत जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर बताते हैं। अब जो क्रस्ट का ऊपरी भाग है उसमें पी जो भूकंपीय तरंग है, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, भूकंपीय लहरें P, S और L 3 प्रकार की होती हैं। तो जो P भूकंपीय लहर की जो गति होती है वो क्रस्ट के ऊपरी भाग में 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन निचले भाग में वो बढ़कर 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। कारण क्या है? ये चट्टानों के घनत्व में अंतर के कारण होता है। आप देखेंगे चित्र में जो क्रस्ट है वो 0 से 30 किलोमीटर की मोटाई बताई गई है, गहराई। और क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है आप डेंसिटी देखेंगे, घनत्व 2.9 है ऊपरी भाग का, और जैसे नीचे जाते हैं 3.3 है। तो ये घनत्व में अंतर के कारण से जो पी तरंगों की गति है ऊपरी भाग में कम पाई जाती है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं भूकंपी तरंगों की गति में अचानक से वृद्धि होती है। सेकंड जो परत है वो है मेंटल। जो मेंटल है और जो क्रस्ट है इसके बीच में जो सीमा है, यानी क्रस्ट का जो तो निचला भाग और मेंटल का जो ऊपरी भाग है, वहां पे भूकंपीय लहरों की गति में अचानक से वृद्धि हो जाती है और वो 7.9 से बढ़कर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। कारण है चट्टानों की घनत्व में अंतर। इसके कारण से क्या होता है आप यहाँ देखें, जो मैंने मोह असंबद्धता आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निचली तो क्रस्ट है, ऊपरी मेंटल है, यानी 30 किलोमीटर की सीमा से जैसे ही निचले भाग में हम जाते हैं तो मेंटल का विस्तार होता है, और यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, मोह असंबद्धता जहाँ लिखा है, क्योंकि ऊपरी भाग में तो पी तरंगों की गति में कमी है, निचले भाग में जैसे ही आते हैं पी तरंगों की गति अचानक से वृद्धि हो जाती है। कारण है घनत्व में अंतर, जिससे एक डिसकंटिन्यूटी का निर्माण होता है, जिससे मोहोरोविकिक यानी जो रूसी वैज्ञानिक थे मोहोरोविकिक, उन्होंने 1909 में इसके बारे में बताया था। अतः उन्हीं के नाम पर इस डिसकंटिन्यूटी को मोह असंबद्धता कहते हैं। अब आप चित्र देखिए, 30 किलोमीटर की गहराई के पश्चात आप देखेंगे मेंटल का विस्तार हो जाता है। अब मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। तो जो 700 किलोमीटर वाली जो सीमा आप देखेंगे वो है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल की विभाजक सीमा। इसे भी रैपिड या संबद्धता कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर भी एक डिसकंटिन्यूटी उत्पन्न होती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो 200, अब इन परतों को वैसा देखा जाए तो 30 से 200 किलोमीटर की गहराई पर एक परत मेंटल की IUGG ने मानी जो, और 200 से 700 किलोमीटर की दूसरी परत, और तीसरी है 700 से 2900 किलोमीटर की परत। वैसे इसको मोटे रूप से 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। तो हम आगे पढ़ते हैं कि मेंटल जो है उसका ऊपरी क्रस्ट और निचली ऊपरी जो निचली क्रस्ट और जो ऊपरी मेंटल है उसमें जो डिसकंटिन्यूटी थी हमने पढ़ी, अभी विस्तार पढ़ा है। आप देखेंगे नीचे तक मैंने बता दिया आपको पहले से ही कि IUGG ने 3 भागों में बांटा गया है, मोह असंबद्धता से 200 किलोमीटर, 200 से 700 और देन 700 से 2900 किलोमीटर। अब जो ऊपरी मेंटल वाला जो भाग था उसमें 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति जो है वो मंद पड़ जाती है, और यह 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड मिलती है। मतलब एक जोन है मेंटल, जो ऊपरी मेंटल वाला भाग है 100 से 200 वो वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि आपको बताया कि कुछ ने तो औसत मोटाई 30 मानी है, लेकिन कुछ भूवैज्ञानिक जो हैं वो 100 किलोमीटर तक क्रस्ट की मोटाई मानते हैं,
फिर क्रस्ट के बाद मेंटल का विस्तार होता है। तो वो जो 100 से 200 वाला जो भाग था वहाँ पे भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है, और वो जो क्षेत्र है वो कहलाता है निम्न गति का मंडल। यानी यहाँ पे अचानक से गति जो है भूकंपीय लहरों की कम होती है, इसलिए इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं। आपको मैंने पहले चित्र में बताया था। अब ऊपरी जो मेंटल है और निचला जो मेंटल है उसमें भी एक असंबद्धता बताई थी, मैंने आपको बताई थी 700 वाली किलोमीटर की जो रेंज थी। आप एक बार चित्र में देखिए कि जो 700 किलोमीटर की जो गहराई है वहां पर रैपिडी असंबद्धता है, जो कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में है। वहां पे रैपिडी असंबद्धता है 700, क्योंकि यहां भी एक जो है डिसकंटिन्यूटी उत्पन्न हो रही है, जिसे रैपिडी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। वो क्यों है? क्योंकि वहां पे भी चट्टानों के घनत्व में अंतर पाया जाता है, परिणाम स्वरूप जो भूकंपीय तरंगे हैं उनकी गति में जो है परिवर्तन होता है। अब लास्ट जो तीसरी परत है IUGG ने मानी है वो है क्रोड। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वेस नाम के एक जो भूगोलवैज्ञानिक हैं उन्होंने ये परतें बताई थी। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो मेंटल है उसको सीमा कहा जाता है, नीचे लिखा हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है इसका निर्माण, इसलिए। तो उन्होंने 3 परतें बताई थी। जो क्रस्ट है उसको सियाल के बारे में बताया था, सियाल कहते हैं क्योंकि वह सियाल यानी वहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा था। जो सेकंड परत हम यहाँ पढ़ रहे हैं मेंटल, उसमें उन्होंने बताया था सीमा परत कहा गया, क्योंकि उसका अधिकांश जो निर्माण हुआ है वो सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। और तीसरी परत उन्होंने बताई थी नीफे। तो वो जो परत है नीफे वो निकिल और फेरियम की अधिकता से हुआ है के कारण वहाँ पे पाई जाती है, जिसके कारण उसको नीफे कहा गया था। और यहाँ वो परत जो IUGG ने बताई है वो एक है क्रोड। ये सबसे आंतरिक बात है, जो भाग है क्रोड। अब देखें कि मैंने पहले चित्र में बताया था, यहाँ चित्र देखें आप, 2900 से लेकर 6371 जो कि भूगर्भ का पृथ्वी का जो आंतरिक केंद्र है, आंतरिक भाग है जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग, तो जो उसकी गहराई है 6371। 2900 से 6371 की किलोमीटर की गहराई पर कोर का विस्तार है, और इस क्रोड को भी 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। आप देखेंगे 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर के भाग जो गहराई वाला भाग है उसे बाह्य क्रोड कहा गया है, और 5150 से 6371 तक के भाग को आंतरिक क्रोड कहा गया है। चित्र में आपने देखा गहराई के आधार पर। अब आप एक चीज नोटिस करें, 2900 किलोमीटर वाली जो सीमा है वहां पे गुटेनबर्ग असंबद्धता मैंने लिखा है, जहां पे वो भी एक डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि निचली मेंटल और बाह्य कोर में भी अचानक से घनत्व परिवर्तन हो जाता है। आप देखें जहां निचली मेंटल की जो ये जो सीमा है 2900 किलोमीटर की, उसके ऊपरी भाग में घनत्व है 5.5, और आप निचले भाग में देखेंगे तो 10, यानी घनत्व में अचानक से वृद्धि हो जाती है। ये भी एक असंबद्धता है जिसे गुटेनबर्ग विशार्ड असंबद्धता कहा जाता है। 2900 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक हमारा जो है क्रोड का विस्तार है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य और आंतरिक। मैंने ये बता दिया है आपको पूरा। अब जो क्रोड की जो सीमा है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, उसका जो मेन सीमा है वो है 5150 किलोमीटर, यानी 2900 से टोटल 6371 किलोमीटर तक तो क्रोड का विस्तार है। उसको भी हमने 2 भागों में बांटा था, चित्र में बताया मैंने, 2900 से 5150 और फिर 5150 से 6371 तक। तो जो पहला वाला था ऊंचाई वाला भाग जो 2900 से 5150 है वो है बाह्य क्रोड, और 5150 से 6371 तक का भाग है आंतरिक क्रोड। इन दोनों की जो सीमा है मेन, जो 5150 वाली सीमा जो गहराई है, वहां भी एक असंबद्धता पाई जाती है, घनत्व में परिवर्तन पाया जाता है, जिसे लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है। अब ये जो क्रोड है उसका ऊपरी जो भाग है उसमें घनत्व 10 है,
लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, केंद्र की तरफ जाएंगे, यानी 6371 किलोमीटर की गहराई तक जैसे जैसे हम जाएंगे, घनत्व में वृद्धि होती जाएगी और केंद्र का जो भाग है वहां पे घनत्व जो है 13.6 हो जाता है। यानी ये शो करता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत भारी पदार्थों से बना है, जैसे कि निकल और फेरियम। स्वेस ने इस परत को नीफी कहा था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि इसके जो भारी पदार्थ है निकल और फेरियम, उससे उसकी निर्माण हुआ है। यही कारण है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। अब क्रोड का जो घनत्व है मेंटल के घनत्व से दुगने से भी अधिक हो गया है, कारण मैंने बता ही दिया है, क्योंकि भारी पदार्थों से निर्माण हुआ है। अब जो क्रोड था हमने पढ़ा था, वो भी दो भागों में है, एक बाह्य एक आंतरिक। जो बाह्य क्रोड था, ऊपरी वाला भाग 2900 से 5150 वाला, वहां पे जो एस तरंगे हैं, यानी ये द्वितीय भूकंपीय तरंगे, वो केवल तरल पदार्थों से गुजरती नहीं है, ठोस से ही गुजर सकती है। इस भाग में एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती। इसका मतलब ये वाला जो भाग है वो तरल है, तो इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि ये वाला भाग जो है तरल है। अब पृथ्वी, वैसे जैसे जैसे हम ऊंचाई से गहराई की तरफ जाते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है बढ़ जाता है। इसका मतलब तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने से आंतरिक भाग में चट्टानें जो होती हैं, वो जो क्रोड भाग है, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग जो क्रोड है, वो पिघली हुई अवस्था में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो ऊपरी चट्टानों का दबाव जो है निचली चट्टानों पे पड़ता है, जिसके कारण से वो चट्टानों का जो गलनांक पॉइंट है, वो पिघलने की जो पॉइंट है वो बढ़ जाता है, और वो तरल अवस्था में नहीं होती है, या तो वो प्लास्टिक अवस्था में या अर्ध तरल अवस्था में होती है। अब जो क्रोड का आयतन जो होता है वो पूरी पृथ्वी का मात्र 16% है, लेकिन जो उसका द्रव्यमान होता है वो कुल द्रव्यमान, जो पृथ्वी का जो कुल द्रव्यमान है उसका 32% है। क्रोड का आंतरिक भाग में भी सिलिकॉन पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये निकल और फेरियम जो है, मैंने पहले बताया था लोहा बताया था मैंने, फेरियम का भाग नीफे कहते हैं, जो स्वेस ने कहा था, निकल एंड फेरियम यानी नीफे। लोहे की उपस्थिति के कारण ये जो पृथ्वी में चुंबकत्व गुण पाया जाता है। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक भाग कैसा है, जो अभिनव मत है वो हमने पढ़ा था, क्रस्ट, मेंटल और कोर। साथ ही मैंने आपको स्वेस ने जो बताया था, सियाल, सीमा और नीफे, उन 3 परतों का भी जिक्र किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भू संतुलन के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।